नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। एग्जाम कुछ ही दिन है और मुझे उम्मीद है कि आप उत्साह से भरे होंगे। आपके सिविल सर्विसेज को सपने को साकार करने के लिए 3 चरण के एग्जाम होते हैं, प्री, मेन और इंटरव्यू। पहला ही चरण, पहला ही दरवाजा आपके सामने खड़ा है। इसे तोड़ देना है, इस पर फतेह कर लेना है। और इसके लिए मैं बहुत शॉर्टकट में कुछ बातें बताऊंगा जो आपके एग्जाम हाल से संबंधित होंगी, जो परीक्षा देते वक्त की रणनीति से संबंधित होंगी। तो पहली बात ये, जब भी आप एग्जाम में जाइए, पहली इसी बात का ध्यान रखिए। याद रखिए, यूपीएससी का जो पेपर बनाया जाता है, उस पेपर के माध्यम से सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं होती है, आपके व्यक्तित्व की कई विशेषताएं भी चेक करता है यूपीएससी। जैसे आप दबाव में कितना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, आप ऐसी परिस्थितियों को कितना बेहतर हैंडल कर सकते हैं जो परिस्थितियां अचानक उत्पन्न हो गई, आप प्रेशर कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, यह भी प्रीलिम्स एग्जाम में चेक किया जाता है। और इसका एक तरीका है कि जो आपके पास पेपर आता है उसमें 30 के अराउंड क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन के अराउंड। अब ये 30 का मतलब मैं ये 30 फिक्स नहीं है, 30 के अराउंड रहता है, 32 भी रहता है, 35 भी रहता है, 28 भी रहता है। ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं जो किसी को भी नहीं आते हैं। याद रखिए, जो यूपीएससी टॉप करता है उसके भी सामने प्रीलिम्स के एग्जाम में जीएस फर्स्ट पेपर के 100 क्वेश्चन में तकरीबन 30-35 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो उसको भी नहीं आते, किसी को भी नहीं आते हैं। ये डाला इसलिए जाता है कि ये किसी को ना आए। यानी आपके पेपर में 30-32 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो यूपीएससी इसलिए डालती है कि स्टूडेंट इसे छोड़े, इसे छुए ना। और यह भी एक रणनीति का हिस्सा है। अब होता क्या है कि आपने पेपर पलटा और ये 30 क्वेश्चन ऐसे बिखरे हुए क्वेश्चन होते हैं। हो सकता है आपने पेपर पलटा, पहला क्वेश्चन ऐसा ही आ गया जिसकी आपको हवा नहीं लग रही है, दूर दूर तक कहीं देखा ही नहीं है। हो सकता है दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा आ गया, हो सकता है तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा आ गया। यही आपका टेस्ट हो रहा है। या पहले पेज पर आपने 5 क्वेश्चन आए, उसमें से 4 आ गया, अगले पेज पर आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो आपको नहीं आ रहे हैं। यह यूपीएससी की विशेष रणनीति है। याद रखना, एक जाल फेंकती है यूपीएससी जिसमें फंसना नहीं है। तो जब भी एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन आए जो आपको एकदम नहीं आ रहे हैं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, विद्यार्थी यही घबरा जाता है, विद्यार्थी यही परेशान हो जाता है। वो उसी समय अपना रिजल्ट डिसाइड करने लगता है अपने मन के भीतर, अरे अब तो मेरा नहीं हुआ, अब तो मेरा नहीं हुआ, पेपर बहुत हार्ड आ गया है, पेपर बहुत उल्टा आ गया है। और वहीं वो डिप्रेस होता है और जो आगे के सवाल उसके सही होने वाले हैं वहां गलतियों की संभावना बढ़ती जाती है, ह्यूमन एरर बढ़ता जाता है। तो पहला काम, जो भी क्वेश्चन नहीं आए, नहीं आने का सेंस एकदम आपको कुछ भी पता नहीं है, मुस्कुराइए और आगे बढ़िए। मन ही मन कहिए, यूपीएससी तुम्हारे जाल में हम फंसने वाले नहीं हैं। नहीं आ रहा है क्वेश्चन, आगे बढ़ जाइए, नहीं आ रहा है क्वेश्चन, आगे बढ़ जाइए, नहीं आ रहा है क्वेश्चन, आगे बढ़ जाइए। ऐसे 30-32 सवाल मिलेंगे जो सवाल आपसे टकराएंगे, आपको नहीं आएगा, आपको मुस्कुराना है, आगे बढ़ जाना है। वे क्वेश्चन आपके रिजल्ट को डिसाइड नहीं करते हैं, उन क्वेश्चन का दबाव नहीं लेना है। पहला काम यही करना है, ठीक। अब दूसरा काम, याद रखिए, दूसरा काम, एग्जाम हॉल में आपको बेहतर प्रीलिम्स में आप परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब है तकरीबन अराउंड 40 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। अगर आप 40 क्वेश्चन के आसपास ऐसे हैं जो पेपर खोलिए और वो पढ़ते ही आपको समझ में आ रहे हैं, यहां 40 क्वेश्चन का मतलब होता है ये 42 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ये 35 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ये 38 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। यानी 35 से 40 क्वेश्चन के बीच का एवरेज अगर मान के चला तो जो बेस्ट परफॉर्मर होता है उसके साथ यही होता है कि 35 से 40 क्वेश्चन के एवरेज में 35 से 40 क्वेश्चन के औसत होते हैं जो उसको आ रहे होते हैं। याद रखिएगा, यही आपको पहले चरण में सही कर लेना है। आप पेपर खोलिए, क्वेश्चन पढ़िए, नहीं आ रहा है भागिए, आगे बढ़िए, नहीं आ रहा है आगे बढ़िए, नहीं आगे बढ़ा आगे बढ़िए। ऐसे 100 क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। इन्हीं 100 क्वेश्चन के बीच में आपको जगह जगह पर ये 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे मिलने चाहिए जो आपको आ रहे हैं। इनको कर लीजिए और जो गिन लीजिए, अगर आपके द्वारा पहले ही चरण में आपको लगता है कि हम 35 के आसपास ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे एकदम सही हैं, तो आप आश्वस्त हो जाइए, आपका प्रीलिम्स हो रहा है। क्यों हो रहा है अब मैं बताता हूं। अब यहां से शुरू होती है असली रणनीति, असली लड़ाई। 30 क्वेश्चन जो आपको यूपीएससी इसलिए देता है कि इसे छोड़ दे,
इसे छोड़ दें, इसे छुए ना, इसे छोड़ दें। तकरीबन 40 क्वेश्चन के आसपास, ये 35 से 40 का रेंज होता है। यूपीएससी ऐसे देता है जो आपको आने चाहिए, आने चाहिए, बस तैयारी इसी की होनी चाहिए, आने चाहिए। ये आप सही कीजिए। इसके बाद आपके पास बचते हैं तकरीबन 30 से 35 क्वेश्चन। ठीक, इसमें रेशियो घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन एक ही दो क्वेश्चन के घटते बढ़ते हैं। ये 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे बचते हैं जहां आपको कोई सवाल पूरा नहीं आता है और कोई सवाल ऐसा भी नहीं होता है जो एकदम नहीं आ रहा है। यानी इस सवाल में आप कभी आपको 2 ऑप्शन आ रहे हैं, कभी आपको 3 ऑप्शन आ रहे हैं, कभी 1 ऑप्शन आ रहा है। यानी ये ऐसे सवाल आते हैं जिसमें कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको 33% आपको आ रहा है, जिसमें 50% आ रहा है, जिसमें एक ही ऑप्शन आ रहा है। अब जब आपने इन 30 को छोड़ दिया है, इन 30-35 को कर लिया है, तो ये जो क्वेश्चन बचते हैं, यहां आपके शांत दिमाग की परीक्षा है। जब यहां आप घबराएंगे नहीं, याद रखिएगा, जब यहां आप घबराएंगे नहीं तो आपका दिमाग शांत रहेगा और उस शांत दिमाग से आप एक एक प्रश्न से सही उत्तर चुनना शुरू कर दीजिए। एक एक से सही उत्तर चुनना शुरू कर दीजिए। हर स्टूडेंट के सामने एग्जाम हॉल में 30 से 35 सवाल ऐसे आते हैं जहां वो आधा अधूरा रहता है, और याद रखिएगा रिजल्ट यही 30 से 35 क्वेश्चन करवाते हैं। जो विद्यार्थी इन सवालों को देख करके घबरा जाता है, डर जाता है, परेशान हो जाता है, वह यहां बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि यहां के वो सवाल है जो आपको सोचने हैं, दिमाग लगाने हैं। कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जो 4 साल पहले पढ़े थे, यहां टकरा रहे हैं। जब यहां आप घबराएंगे नहीं, जब यहां आप घबराएंगे नहीं, यहां दबाव में नहीं आएंगे, आप प्रेशर नहीं फील करेंगे, तो यहां आपका मन मस्तिष्क शांत रहेगा और उस शांत मन मस्तिष्क से इस 30 से 35 क्वेश्चन में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। बस यही है प्रीलिम्स होने का तरीका, यही है प्रीलिम्स पास करने का तरीका। और एक बात एकदम आखिरी में, मैं लंबी बातें नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम सर पर है। एक बात एकदम आखिरी में, जब भी आप एग्जाम हॉल में रहिए, आप उस पेपर से अपना जीवन तय मत कीजिए, आप उस पेपर से अपनी सफलता असफलता तय मत कीजिए। मैं साक्षी रहा हूं ऐसी घटनाओं का। विद्यार्थी प्रीलिम्स एग्जाम देकर के बाहर रोते हुए आया है, उसी साल वो पता चला अंडर 100 है, अंडर 50 है। उसे लगता है कि उसका पेपर खराब हुआ, चेक होता है तो उसका बढ़िया निकल जाता है। एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कैसे करें, इसका सबसे सटीक तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भी एग्जाम हॉल में जाइए, किसी प्रकार का दबाव मत लीजिए, किसी प्रकार का तनाव मत लीजिए, किसी प्रकार का बोझ मत लीजिए। यह मत सोचिए कि उस परीक्षा से आपका जीवन तय हो रहा है। सोच के जाइए, हम तो आज खेलेंगे, और हर क्वेश्चन से खेलिए, हर क्वेश्चन के मजे लीजिए। कोई क्वेश्चन आए तो ऐसे सोचिए, अच्छा ये तो हमें नहीं आ रहा है, बड़ी बदमाशी कर रही है यूपीएससी, चलो भाई अगले में चलते हैं। यानी आपको खुद से का मनोरंजन करना है। सवाल से लड़ना नहीं है, सवाल से खेलना है, सवाल का आनंद लेना है। और मैं बार बार कह रहा हूं, एग्जाम हॉल में एग्जाम को फतेह करना है तो आप एग्जाम से खेलिए, एग्जाम से मनोरंजन कीजिए। यहां तात्पर्य ये नहीं है कि आप उठ करके वहां डांस करने लगिए। तात्पर्य ये है कि एग्जाम का बोझ अपने सर पर मत लीजिए, हर सवाल से खेलिए, हर सवाल से आनंद कीजिए, एग्जाम में बहुत खुश रहिए। एग्जाम का प्रेशर आपसे दूर जाके खड़ा हो जाएगा, आप एग्जाम पास कर जाओगे, क्योंकि मुझे पता है आपने अच्छी तैयारी की है, आपने बेहतर तैयारी की है। आप उस कतार में खड़े हैं जहां से सफल लोग निकलते हैं। आपके हिस्से में भी सफलता है, बस उस एक दिन को मैनेज कर लेना है, उस 3 घंटे को मैनेज कर लेना है, उस 2 घंटे को मैनेज कर लेना है। याद रखिएगा, मैं आखिरी बात बोल रहा हूं, जब एग्जाम हॉल में आप जाइएगा तो आप अपने दिमाग पर इस बात का बोझ मत लेके जाइएगा कि हम आईएएस बनने जा रहे हैं, नहीं बनने जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, पास हो रहे हैं। आप उस 2 घंटे में सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को कूल करके उस 2 घंटे में सवालों से खेलिएगा। मैं फिर कहता हूं, अपने दिमाग को कूल करके उस 2 घंटे में सवालों से खेलिएगा। वादा है मेरा आपसे कि जिसने उस 2 घंटों में सवालों से खेल लिया, मैदान उसका ही है, उसने फतेह कर लिया। तो जाइए फतेह कर लीजिए। और एक बात और, अभी एग्जाम के 3 से 4 दिन बचे हुए हैं, ठीक? कोई
कोई नई चीज मत पढ़िएगा। आपको बार बार लगता होगा कि ये छूट गया, वो छूट गया, ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, ये छूट गया। याद रखिएगा, यूपीएससी की तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होती है। हर बार एग्जाम के दिन तक लगता है कि ये छूट गया, वो छूट गया। इन आने वाले 3-4 दिनों में कोई नई चीज नहीं पढ़नी है। अगर कोई आकर के आपसे ये भी कहे कि ये ले लो पेपर, यही यूपीएससी में छपा हुआ, तो भी उसको नहीं पढ़ना है। जो पुराना पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, खूब गहरी नींद लीजिए, खूब आराम से सोइए। साल भर आपने बहुत अच्छा किया है। आराम से एंजॉय करते हुए बहुत कूल डूड बन करके एग्जाम हॉल में जाना है। गौर से देखिएगा, एग्जाम हॉल के बाहर जिन जिन विद्यार्थियों के चेहरे पर 12 बजे होते हैं, वो अपना परफॉर्मेंस खुद ही गिरा लेते हैं। तो हंसते खेलते झूमते मौज करते हुए एग्जाम सेंटर पर जाइए और सिर्फ 2 घंटे लड़ना नहीं है, खेलना है। 2 घंटे खेलना है, बस खेलिए सवालों से। और जो हमने बताया उसको ध्यान में रखिए। जीत आपकी है। आपको अग्रिम जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं मैं, ढेर सारी बधाइयां देता हूं मैं। जाइए, फतेह कर लीजिए। जय हिंद।